Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the topic that is international business and the very basic concept of international business. In this lecture, we are going to continue the chapter international business, and topic is modes of entering into international business. Firstly, we are going to discuss the meaning of exporting and importing. एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम गुड्स को अनदर कंट्री में सेल कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज एक्सपोर्टिंग. दैट मीन्स एक्सपोर्टिंग रेफर्स टू सेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम home country to foreign country, that is known as exporting. And importing means buying goods and services from foreign country, that is known as importing. अब हमारा जो इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग है वो टू टाइप से होता है. एक होता है हमारा डायरेक्ट और दूसरा हमारा होता है बेटा इनडायरेक्ट. डायरेक्ट क्या होता है, जब हम परचेजिंग और सेलिंग का काम खुद से करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, और जब हम परचेजिंग और सेलिंग का काम हम किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट. तो ये हमारा एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग का कंसेप्ट है. अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव. क्या पर्पस है, क्यों हम करते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्टिंग. फर्स्टली, एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन होम कंट्री. जिसकी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रही है, होम कंट्री में, टू फॉरेन कंट्री और अक्रॉस द बॉर्डर. होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री और अक्रॉस द बॉर्डर, दैट मीन्स टू क्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. सेलर क्या कहलाएगा, द सेलर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज एक्सपोर्टर एंड बायर इज नॉन एज इम्पोर्टर. ठीक है, तो अब इसमें हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है कि क्यों हम एक्सपोर्टिंग करते हैं. सबसे पहला है टू सेल सरप्लस गुड्स. जो भी हमारी होम कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रही है, अगर हमारे पास सरप्लस में प्रोडक्शन है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, तो हम उसको फॉरेन कंट्री में सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. प्लस इसके साथ साथ कंट्रीज जो है, जो हमारी होम कंट्री है, वो अपनी रिक्वायरमेंट से, अपनी नीड से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है. किस लिए प्रोडक्शन करती है, अनदर कंट्री को सेल करने के लिए. सेकंड है टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब हमारा जो बेटा एक्सपोर्टिंग से, एक्सपोर्ट करने से ये बेनिफिट है कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. अब इसका थर्ड बेनिफिट क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज, हमारा फॉरेन इनकम होगा. जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को सेल परचेज करेंगे तो डेफिनेटली फॉरेन इनकम, फॉरेन एक्सचेंज होगा. तो इंक्रीज नेशनल इनकम. एक्सपोर्ट करने से, गुड्स की एक्सपोर्टिंग करने से, इंपोर्टिंग से नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, और नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली कंट्री हमारी ग्रो करेगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. तो इससे हमारी कंट्री को बेनिफिट है. टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. एक्सपोर्टिंग करने से क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से. जब हम अनदर कंट्री को, अभी हमने पढ़ा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. तो बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपोर्टिंग करने से बहुत सारे बेनिफिट भी हैं. टू इंक्रीज नेशनल गवर्नमेंट रेवेन्यू. गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी. कैसे बढ़ेगी, जो भी गवर्नमेंट को, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो जो भी हमारे टैक्सेस की फॉर्म में मनी आएगी, उससे क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में. तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट इनकम भी बढ़ेगी. टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस, इंटरनेशनल पीस एंड कॉरपोरेशन. अब इंटरनेशनल बिजनेस से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल पीस है, दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन भी अच्छे होते हैं, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को कॉपरेट भी करती हैं. दैट मीन्स कि हमारे एक्सपोर्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं. अब हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है बेटा. आप लोगों को जब हम इंटरनल ट्रेड डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने ये चीज़ बताया था कि जब हम अपनी कंट्री में बिजनेस करते हैं विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, तो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं. लेकिन जब हम अनदर कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं तो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो उस केस में, ऐसे में क्या होता है कि अब जैसे अब हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, देखो, अगर हमें किसी अनदर कंट्री को सेल करना है तो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है. यही अगर हमें विद इन द कंट्री करना हो तो हमारी फॉर्मेलिटीज़ कम हो जाती है. देखो कैसे. फर्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन. अब एक्सपोर्टर से, जब इंपोर्टर जो है वो अनदर कंट्री से बिलोंग कर रहा है, एक्सपोर्टर अलग अनदर कंट्री से बिलोंग कर रहा है, तो इंपोर्टर्स की बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी, तो वो क्वेरीज कोटेशन की फॉर्म में भी भेजता है, और कभी कभी ये क्वेरीज हमारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी सॉर्ट आउट हो जाती है. अब इसमें क्वेरी में क्या है, प्रोडक्ट की डिटेल होगी, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, साइज, क्वांटिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस,
ठीक है, शेप, कलर, ये सारी इंक्वायरीज होंगी। अब जब ये इम्पोर्टर ये इंक्वायरी भेजेगा तो एक्सपोर्टर इस क्वेरी का आंसर करेगा। तो जब वो आंसर करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस की फॉर्म में जितनी भी इम्पोर्टर की क्वेरीज है उसका सॉल्यूशन की प्राइस, टाइप, क्वांटिटी, साइज, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो सारा आंसर उसको करेगा। अब वो जो आंसर करेगा उसको क्या कहा जाता है, परफॉर्मा इनवॉइस। फिर सेकेंड पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। अब यहाँ पे इंपोर्टर ने अपनी इंक्वायरी कर ली, इंक्वायरी का उसको सोल्यूशन भी मिल गया, उसने परफॉर्मा इनवॉइस की फॉर्म में उसका सोल्यूशन भेज दिया। अब फाइनली जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर की क्वेरी से सेटिस्फाइड हो गया पूरी तरह से, तो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, अब वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसमें टाइप, क्वांटिटी, ठीक है, सारी जो डिटेल्स होंगी वो सारी ऑर्डर सेट करेगा, सेंड करेगा। जो ऑर्डर प्लेस करेगा उसको क्या कहा जाता है, इंडेंट। जो हमारा इंपोर्टर है ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, इंडेंट। उसके बाद असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रोसेस शुरू हुआ कि इंपोर्टर ने अपनी इंक्वायरी मांगी, इंक्वायरी का सॉल्यूशन मिल गया, सारा उसने भेज दिया परफॉर्मा इनवॉइस के थ्रू। अब उसको ऑर्डर रिसीव हो गया, लेकिन ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर को प्रोसेस करने से पहले वो अपनी पेमेंट को सिक्योर करेगा। इंपोर्टर्स की क्रेडिट वर्दीनेस, दैट मीन्स उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किस तरह की है, बैंक से पता करेगा, डिटेल्स निकलवाएगा, दैट मीन्स उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कि ये पर्सन हमारी पेमेंट ऑन टाइम करेगा या नहीं। एक्सपोर्टर अनदर कंट्री से बिलोंग करता है, इंपोर्टर अलग कंट्री से बिलोंग कर रहा है, तो अपनी पेमेंट को तो उनको सिक्योर करना ही है। तो वो अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए गारंटी ऑफ पेमेंट मांगता है, तो वो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये पूरी तरह से प्रूफ होता है, इंपोर्टर अपने बैंक से बनवाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि अगर ये इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो बैंक पे करेगा। लेकिन बैंक भी ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बनाते, बैंक भी इंपोर्टर की ट्रांजैक्शन अदर बैंक से भी उसकी डिटेल्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर वो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करते हैं। तो इस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, प्रूफ है कि उस पर्सन को पेमेंट ऑन टाइम मिलेगी। फिर अब हमारे ये तीनों स्टेप हो गए। अब हमारा एक्सपोर्टिंग का प्रोसीजर शुरू हो रहा है। एक्सपोर्ट से पहले हमारे कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग फर्म को एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना लाइसेंस के हम उनकी इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो लाइसेंस के लिए रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई करना पड़ेगा। रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ना कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी डिमांड करती है, और फिर उसके बाद वो फर्दर लाइसेंस इशू करती है। तो लाइसेंस का फर्स्ट स्टेप है ऑब्टेनिंग आईईसी नंबर, दैट मीन्स ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए एक्सपोर्टर को क्या करना है, एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब एप्लीकेशन तो रहेगी प्लस वो डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन से हो सकते हैं, डिटेल अबाउट पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का पर्सनल रिकॉर्ड का डिटेल, बैंक रिसिप्ट, जो हमारा एक्सपोर्टर फीस के लिए अप्लाई करेगा वो बैंक रिसिप्ट होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंकर, और डिक्लेरेशन, एक्सपोर्टर को ये डिक्लेयर करना है कि वो इन सारी चीज़ों की सेलिंग नहीं करेगा जो हमारी कॉशन लिस्ट में है, जो हमारी बैंड है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स प्लस एप्लीकेशन के साथ एक्सपोर्टर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी के पास सबमिट करेगा। रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आईईसी नंबर इशू कर देगी, क्योंकि आईईसी नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपोर्टिंग के टाइम पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और आईईसी नंबर हर जगह पूछा जाता है। उसके बाद है ऑब्टेनिंग आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। एक्सपोर्टर को बहुत सारे बेनिफिट्स, सब्सिडीज़ और एग्जम्पशंस मिल जाती हैं एक्साइज ड्यूटी में, टैक्सेस में। तो इन बेनिफिट के लिए उसको आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट को शो करना पड़ता है। जो आरसीएमसी है वो हमारा 3 लोग इशू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सेकंड है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन आरसीएमसी के लिए एक्सपोर्टर को बैंक सर्टिफिकेट और आईईसी नंबर विद एप्लीकेशन के साथ अथॉरिटी के, ये तीनों में से किसी भी अथॉरिटी के पास सबमिट करना है, और ये अथॉरिटी पूरी तरह से वेरीफाई करेंगी। अगर ये अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाती है तो आरसीएमसी मिल जाएगी, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन विद ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या होता है कि जब हम अनदर कंट्री में सेल परचेज करते हैं तो बहुत सारे कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क होते हैं,
तो उसके लिए यहाँ पे ECGC में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और अगर रजिस्ट्रेशन करा लेता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या, जितने भी फाइनेंशियल रिस्क हैं वो सारे फाइनेंशियल रिस्क से भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट होमवर्क है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग मीन्स गुड्स सेलिंग टू अनदर कंट्री, इम्पोर्टिंग मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। शॉर्ट नोट ऑन इंडेंट आप इजीली कर सकते हो। इंडेंट मीन्स क्या होता है, जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर हमें रिसिप्ट होता है उसको हम इंटेंट बोलते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस। लाइसेंस के 3 स्टेप थे, IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सेकेंड हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन विद RCMC, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। थर्ड था ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। वो तीनों स्टेप्स आपको लिखने हैं। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।